हेलो स्टूडेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास, ए स्ट्रीम फंक्शन इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बिलो, साइन इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर y क्यूब। द वेलोसिटी वेक्टर फॉर दिस स्ट्रीम फंक्शन इज, हमें वेलोसिटी वेक्टर को निकालना है इस स्ट्रीम फंक्शन के लिए। ठीक है, तो जो स्ट्रीम फंक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन में क्या होता है, अगर हम बात करें स्ट्रीम फंक्शन की, तो स्ट्रीम फंक्शन में यदि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन में हमें अगली वेलोसिटी वो दे देगा। और इसी केस में हम क्या कर रहे हैं, यदि हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन इन वाई डायरेक्शन, डिफरेंशिएशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये चीज़ें हमारे लिए मिल जाएंगी। ठीक, तो जनरली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसमें वेलोसिटी u इज इक्वल टू होता है आपका डेल साइन ओवर डेल वाई, और v बराबर होता है हमारे पास डेल साइन माइनस डेल एक्स। ठीक है, और हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू एक्स, सॉरी यू आई कैप प्लस वी जे कैप। ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, वी इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप। ठीक, अब हमें निकालना है u, वेलोसिटी आपकी क्या, हमें निकालना है u की वैल्यू। u बराबर हमारे पास है डेल साइन अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे लिए जो साइन है गिवन है उधर रखा है 1/2 x स्क्वायर वाई क्यूब। हमें इस साइन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट हो जाएंगी, जिसका रेस्पेक्ट में करते केवल उसी से हमें मतलब होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल साइन ओवर डेल y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वेलोसिटी इन, हमने क्या किया, अब हमके डेल साई और डेल वाई को हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डेल साइन ओवर डेल एक्स की वैल्यू, डेल साइन ओवर डेल एक्स। तो डेल साइन ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो फिर हमें इसी से मतलब है। ठीक है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/2 एक्स वाई क्यूब, मतलब क्या आ गया यहाँ से x इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि n(x(n-1) होता है फॉर्मूला। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमें वेलोसिटी निकालने हैं, तो वेलोसिटी ये वैल्यू किस में होगी, माइनस में, क्योंकि हमारे पास जो v इज इक्वल टू क्या था, माइनस डेल साइन ओवर डेल एक्स था। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आपके पास यू आई कैप प्लस वी जे कैप, और लिख सकते हैं इसको हम डेल साइन ओवर डेल वाई आई कैप माइनस का डेल साइन ओवर डेल एक्स जे कैप। तो यहाँ से वैल्यू रख लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज़ को। तो वैल्यू जो आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, डेल साइन ओवर डेल वाई की वैल्यू आई आपके पास 3/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल साइन ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई आपके पास एक्स वाई क्यूब। ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
stream function along a streamline, यानी स्ट्रीम लाइन के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? पहली कांस्टेंट, बी आपकी होगी वेरिएबल, सी आपकी होगी 0, डी आपकी होगी इनफाइनाइट। ये दे रखा है आपको। तो हम बात करते हैं कि स्ट्रीम लाइन, तो आपको बता चुका हूँ स्ट्रीम लाइन क्या चीज़ होती है, ठीक। तो यदि हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशन मोशन बात करें, ठीक है, हम कहते हैं टू डायमेंशन मोशन। अगर हम 2 डायमेंशन मोशन की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे लिए? जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास? स्ट्रीम की क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो v/u = dy/dx, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u dy माइनस v dx = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1। ये स्ट्रीमलाइन की क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है इसमें हमने। स्ट्रीमलाइन की क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीछे जाके, जो लेक्चर हमने बनाया है, ठीक। अब हमें पता है कि जो साइन है आपका स्ट्रीम फंक्शन, वो जो है वो किसका फंक्शन होता है? आपका फंक्शन ऑफ x, y, x और y का फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसका हम कर दें क्या? टोटल डिफरेंशिएशन। अब इसका हम कर रहे हैं टोटल डिफरेंशिएशन। मैथ में आपने पढ़ रखा होगा टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में। टोटल डिफरेंशिएशन हम इसका करते हैं तो आ जाएगा आपके पास डेल ऑफ साइन = डेल ऑफ साइन ओवर डेल एक्स इंटू dx प्लस डेल ऑफ साइन डेल ऑफ y इंटू dy। ये इसका हमने क्या कर दिया? टोटल डिफरेंशिएशन हमने इसका कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास डेल साइन, अब डेल साइन ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस का v dx, माइनस v होता है, प्लस डेल साइन ओवर डेल y की वैल्यू u इंटू dy हो गया, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके पास। अब 1 और 2 से हम देखते हैं, तो 1 और 2 से हम देखते हैं कि जो आपका डेल साइन है वो आपका 0 के बराबर आ जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? आपका जो स्ट्रीम फंक्शन है किसी स्ट्रीम लाइन के लिए वो क्या होगा? ये कांस्टेंट वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि आंसर ए आपका क्या है? करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग under laminar condition in a pipe of length L if the diameter of the pipe is doubled for a constant volumetric flow rate, the pressure drop across the pipe, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है डिक्रीजेस 2 times, बी डिक्रीजेस 16 times, सी आपको दे रखा है इंक्रीजिंग 2 times, डी आपको दे रखा है इंक्रीजिंग 16 times।
ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है कि एक वाटर आपका फ्लो कर रहा है लेमिनर कंडीशन में पाइप के थ्रू, इसकी लेंथ एल है, इसका डायामीटर क्या है, यदि डबल कर दिया जाए और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपका कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर ड्रॉप पाइप के अक्रॉस क्या होगा, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं लेमिनर फ्लो है आपका, पाइप के थ्रू लेमिनर फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैगन-पॉइसली इक्वेशन। तो फ्रॉम हैगन-पॉइसली इक्वेशन हम हैगन-पॉइसली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो उस हैगन-पॉइसली इक्वेशन में आपका क्या होता है, जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा पी, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। यहाँ हमने स्पेसिफिक में कन्वर्ट कर लिया उसको, 128 म्यू इंटू क्यू इंटू एल अपॉन पाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू टी की पावर 4। ये आपके पास क्वेश्चन होती है, ठीक। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आपके पास जो क्यू है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेल्टा पी इंटू पाई डी इंटू 4 128 म्यू इंटू एल। ये आपके पास क्या आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक। और हम इसको जहाँ से प्रेशर ले सकते हैं, तो प्रेशर क्या आ जाएगा आपके पास 128 म्यू इंटू एल अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन डी की पावर 4। हम इसको अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको अलग कर लिया, ठीक। तो ये क्या है आपके पास, जो विस्कोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, लेंथ कांस्टेंट होगी, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये हमने क्या कर लिया, एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया इसको के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाए डेल्टा पी इक्वल टू के अपॉन डी की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब ये हमारे पास आ चुका, हमारे पास ये कांस्टेंट आपका है, ठीक। अब हमसे ये रिलेशन हमारे पास आ गया, यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा जो प्रेशर ड्रॉप है वो डाया के इन्वर्सली आपके इन्वर्सली जो पावर 4 है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर ड्रॉप है आपका, ठीक। तो अब हमें क्या करना है इसका, अब इसमें हमें देखना है कि आपका प्रेशर ड्रॉप किस प्रकार इसमें चेंज होगा। तो यहाँ से हमें पहले कंडीशन थी कि आपका लेमिनर फ्लो हो रहा है, उसके बाद हमने डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो दो केस हो जाते हैं हमारे पास, तो उस समय प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू पूछ रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इसमें। यहाँ से हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमें पता है D1 और D2 की वैल्यू, यानी डायमीटर आपका डबल हो जाता है दूसरे केस में, उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। डायमीटर आपका डबल कर दिया, डी डायमीटर डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/16, 1/16। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रेशर है वो 16 टाइम्स क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर आपका 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास है, द लोकल वेलोसिटी of a fluid, local velocity in a fluid along a streamline can be measured by, ठीक है। यानी कि लोकल वेलोसिटी आपको मेजर करनी है अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, कौन सा, पिटोट ट्यूब है पहला। दूसरा आपका है वेंचुरीमीटर। तीसरा आपका है रोटामीटर। और ऑप्शन डी है आपका ऑरिफिस मीटर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी लोकल वेलोसिटी आपको मेजर करनी है अलोंग द स्ट्रीम लाइन तो हमेशा कौन सी यूज़ करेंगे, पिटोट ट्यूब का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिटोट ट्यूब। जब पिटोट ट्यूब का मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उस टाइम ये सब चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम देखते हैं। द apparent viscosity of a fluid is given by 0.007 dV/dy इसकी पावर 0.3, where dV/dy is the velocity gradient। आपका ये क्या है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है द फ्लूइड इज, हमें फ्लूइड बताना है कौन सा फ्लूइड होगा। द फ्लूइड इज, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको बिंघम, पहला ऑप्शन बिंघम प्लास्टिक, दूसरा आपका डाइलेटेंट, तीसरा आपका है शूडो प्लास्टिक, डी आपका है थिक्सोट्रॉपिक, डी आपका क्या है, थिक्सोट्रॉपिक। ये आपके पास दे रखे हैं, तो इसमें हमें देखना है। तो हम बात करेंगे अब ओस्टवाल्ड डिवेले मेथड। ओस्टवाल्ड डिवेले मेथड में उन्होंने क्या बताया कि टॉ वाई एक्स स्ट्रेस है वो आपका -m dvx/dy इसकी पावर n-1 इंटू dvx/dy इसके बराबर होगा। ये आपका ओस्टवाल्ड डिवेले लॉ मेथड है, ठीक है। इसमें ये जो टर्म है वो आपकी क्या होती है, एपरेंट विस्कोसिटी। ये आपकी क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी। अगर हम n=1 के लिए ले लें, फॉर n=1, हमने क्या लिया, n=1 के लिए ले लिया, तो यहाँ से आपका जो शियर स्ट्रेस है वो हो जाएगा टॉ वाई एक्स -m dvx/dy इसकी पावर 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास dvx/dy, ये चीज़ बची आपके पास, ठीक। अब ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया माइनस का, आपके पास क्या हो गया, -m dvx/dy, ये टॉ वाई एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास। अगर यहाँ पर जो m है हमने म्यू से रिप्लेस कर देते हैं उसको, तो यह बन जाएगा आपका टॉ वाई एक्स माइनस, यहाँ आ जाएगा म्यू, इसको हमने क्या लिया, dvx/dy। ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास बन गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये आपके पास है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मतलब कि अगर ओस्टवाल्ड डिवेले मेथड में यदि n आपका 1 के बराबर है तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए यूज़ होगा। n की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। और वहीं आपका n अगर ग्रेटर देन 1 है शूडो प्लास्टिक के लिए, ठीक है। और यहीं आपका जो n है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, वो लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन हो जाता है तो डाइलेटेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में था हमारे पास जो आपके पास एपरेंट विस्कोसिटी थी, एपरेंट विस्कोसिटी, ठीक है, वो बराबर थी आपके पास m dvx/dy इसकी पावर n-1। तो ये m की वैल्यू कितनी थी, 0.07 न्यूमेरिकल में, और n की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1.3, तभी तो 0.03 बचा आपके पास।
तभी तो आपके पास 0.03 बचा। तो मतलब क्या हुआ, जो n है वो क्या है आपका ग्रेटर देन 1, और n ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फ्लूइड हो गया आपका डाइलेटेंट फ्लूइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एडी विस्कोसिटी होती है, एडी विस्कोसिटी, एडी इसका फॉर्मेशन हो गया, एडी विस्कोसिटी इज, ठीक है, एडी विस्कोसिटी इज, तो जो एडी विस्कोसिटी होती है वो आपका क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी और ग्राउंड सरफेस से कितनी डिस्टेंस है सरफेस की, उस पर हमें डिपेंड करती है। ठीक है, तो एडी विस्कोसिटी क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है जो आपके टर्बुलेंट जब फ्लो होता है तो उसमें एनर्जी का किस प्रकार ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से एडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब एडीज़ विस्कोसिटी की हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये एडी विस्कोसिटी क्या होगी, जो मेनली ए फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ टर्बुलेंस इन्वॉल्व। ठीक है, एडी विस्कोसिटी क्या होती है, एक हमेशा लोकल फंक्शन होती है फ्लो का। ठीक है, हमेशा एक लोकल फंक्शन होती है किसी फ्लूइड की, ये इसको प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है, ये क्या होती है, लोकल फंक्शन होती है फ्लो का। तो ये भी चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि फॉर ए लैमिनर फ्लो in a pipe the value of kinetic energy correction factor अल्फा इज, ऑप्शन आपके दे रखे हैं 1, B 1.01, C 1.33 और D आपका 2, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो मतलब कि लैमिनर फ्लो के लिए हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो अल्फ़ा उसकी वैल्यू पता करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए अल्फ़ा की वैल्यू 2 होती है फॉर लैमिनर फ्लो, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फॉर लैमिनर फ्लो। ठीक है, विथ पैराबोलिक प्रोफाइल। ठीक है, और जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू 1.02 से 1.15 के बीच में होती है, किसके लिए, टर्बुलेंट के लिए। अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में करेगी, आपकी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और इसी में पूछ सकता है आपसे पास कि लैमिनर फ्लो के लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। लैमिनर फ्लो के लिए जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है बीटा, तो किसी लैमिनर फ्लो के लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 1.33। लैमिनर फ्लो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ये क्या है आपका, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर टर्बुलेंट के लिए कितनी होती है, 1.01 से 1.07 के बीच होती है आपकी टर्बुलेंट के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी बेस्ड MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।